ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ नीलम और आज मैं एक अनोखा सा एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ जो कि एक साई डिवोटी ने हमारे साथ शेयर किया है। वो फरीदाबाद से हैं और उन्होंने बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो चलिए बाबा के ये एक्सपीरियंस सुनते हैं। ये उन दिनों की बात है। उन्होंने बताया कि 4 साल पहले वो बाबा की स्थापना करना चाहती थी, मतलब अपने घर में बाबा के स्वरूप की स्थापना करना चाहती थी। बहुत ही उनका मन था और उनके सारे परिवार साईं डिवोटी ही हैं। मतलब वो साईं बाबा को तब से जानती हैं जब से उन्होंने जन्म लिया। उनके मम्मी पापा के मुंह से हमेशा वो साईं बाबा का ही नाम सुना करती थी और बचपन से ही उनकी रुचि साईं बाबा में बहुत ज़्यादा थी। तो हुआ यूँ कि वो ना अपने घर में, मतलब अपने ससुराल में जहाँ पे वो हैं फरीदाबाद में, तो अपने बाबा की एक स्वरूप की स्थापना करना चाहती थी। और स्थापना के लिए वो जैसा बाबा का स्वरूप ढूंढ रही थी, उनकी नज़रों में जैसा स्वरूप था वो कहीं मिल ही नहीं रहा था। मतलब बहुत दिनों से परेशान सी हो गई थी बाबा के स्वरूप को ढूंढते ढूंढते, पर उनकी मन लायक बाबा का स्वरूप नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी वो बाबा पे इतना विश्वास करती थी कि उन्होंने ना स्थापना का डेट भी फिक्स कर लिया और जिस दिन स्थापना करनी थी उन्हें, उस दिन साईं संध्या भी उन्होंने रखा था और बाबा का स्वरूप आएगा ये पूरा विश्वास था। अंत में क्या हुआ, जिस दिन साईं संध्या थी, मतलब जिस दिन बाबा की स्थापना होनी थी, उनके एक दिन पहले ही बाबा का स्वरूप उनके पास आया और वो भी जैसा स्वरूप आया वैसा ही उन्होंने सोच रखा था कि बाबा की ऐसे ही स्वरूप मेरे पास आए। तो बिल्कुल यकीन नहीं कीजिएगा, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप आया जैसा वो मन में चाहती थी। और उनके हस्बैंड, मतलब वो बहुत परेशान हो गए थे। 15-20 दिनों तक वो बाबा के स्वरूप को ढूंढते रहे थे। बाबा थोड़ा बहुत परीक्षा भी लेते हैं अपने भक्तों की और अंत में सब अच्छा करते हैं। तो जिस दिन साईं संध्या होनी थी, मतलब अब बाबा का स्वरूप की स्थापना होनी थी, और उनसे पहले क्या हुआ कि उनकी मदर इन लॉ वो हॉस्पिटलाइज हो गई। मतलब उनका इतना तबीयत ख़राब हो गया कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब वो सोचने लगी कि बाबा की स्थापना करनी है, साईं संध्या करनी है, कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई उनकी मदर इन लॉ को। मतलब वो सोचने लगी कहीं हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, मतलब ऐसा वैसा वो सोचने लगी कि अगर ऐसा कुछ हुआ, प्रॉब्लम ज़्यादा, तो सब कुछ कैंसिल करना पड़ा, मतलब कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब ऐसा वो सोच रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके साथ उनके बाबा, हमारे बाबा जो थे, उनकी मदर इन लॉ का तबीयत में बहुत रिकवरी हुआ। और फिर भी वो, मतलब मदर इन लॉ को ऐसे इन हालातों में छोड़कर वो साईं संध्या और बाबा की स्थापना, मतलब उनका मन नहीं मान रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, उनकी मदर इन लॉ ने उन्हें बताया कि तुम जाओ संध्या करो और बाबा की स्थापना भी करो और बाबा तुम्हारे साथ सब अच्छा करेंगे। ऐसा कर उन्होंने सोचा कि चलो अब करते हैं। तो क्या हुआ, जिस दिन साईं संध्या होनी थी उसी दिन उनकी मदर इन लॉ हॉस्पिटल से ये हो गई, डिस्चार्ज हो गई। तो वो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश। मतलब बाबा ने एक पल में सब कुछ अच्छा कर दिया और बहुत अच्छे से धूमधाम से उन्होंने साईं संध्या की, बाबा की स्थापना की और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा उन्होंने किया। और जिस दिन बाबा की संध्या थी उसके रात में, मतलब एक दिन पहले रात में, उनके हस्बैंड ने बाबा का दर्शन किया। मतलब वो जैसे उठे उन्होंने देखा कि एक परछाई है जो बाबा जैसी दिख रही है और वो परछाई देखते ही देखते बाबा के आँखों में समा गई। मतलब वो अपने वॉल पे, जिस रूम में वो रहते हैं, वो अपने वॉल पे बाबा की आइज़ लगा रखे हैं। तो बस उसी आइज़ में बाबा के जो शैडो थी, परछाई, वो वहाँ समा गई। तो ऐसे उन्हें दर्शन भी दिए और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन उन लोगों ने किया था। और वो ये भी बता रही थी कि वो जिस मात्रा में प्रसाद लाई थी, मतलब सबको देने के लिए और पूजा के लिए, तो उन्हें लग रहा था कि पता नहीं ये प्रसाद ज़्यादा पड़ जाए या कम पड़ जाए, मतलब ऐसा कुछ सोच रही थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जितना प्रसाद उन्होंने रखा था वो सारा प्रसाद वितरण हो गया, सभी को मिल गया। और
सारा प्रसाद मतलब एक ज़रा बचा भी नहीं और बर्बाद भी नहीं हुआ और किसी को घटा भी नहीं, मतलब प्रॉपर तरीके से सबको मिला और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना पूजा पाठ बाबा की स्थापना की। बहुत ही प्यारा अनुभव है ये। और उनके साथ एक और अनुभव हुआ, हमारे चैनल पे ये बंदे हैं हम साईं के डेली बाबा का एक संदेश आता है सुबह सुबह, तो वह संदेश से रिलेटेड एक उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ कि संदेश में कुछ ऐसा था कि कोई मदद के लिए उनके पास आएगा, मतलब कोई भी आ सकता है, तो ऐसा ही कुछ था। तो उस दिन क्या हुआ, शनिवार का दिन था, तो मतलब दरवाजे पे शनि देव की पूजा के लिए हमेशा तेल लेने के लिए आया करते थे, मतलब कोई पंडित जी आते होंगे तो आया करते थे। तो उनके पापा, उनके फादर इन लॉ, वो ऑलवेज तेल दिया करते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उन्होंने अपनी बहू को कहा, नेहा जाओ तुम तेल दे दो। तो जैसे तेल देने के लिए गई वहाँ पे दरवाजे के पास, तो वो जो आए थे वो बोले मुझे एक पैंट चाहिए। तो वो अंदर गई और अपने हस्बैंड का, जो कि उन्होंने जीन्स को रिटायर किया था, तो उन्होंने जाकर वो जीन्स दे दिया। और उनकी मदर इन लॉ के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो दरवाजे पे थी तो कोई उधर से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मेरी मदद करो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। तो ऐसा करके वो सुनी और वो भी मतलब उनको खाना खिलाई, उनका हेल्प की। तो ऐसा ही है बाबा का एक्सपीरियंस। आप लोग बंदे हैं हम साईं के चैनल से आप लोग हमेशा जुड़े रहिए, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे बाबा के। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इस चैनल पे, और आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और खुश रहिए और बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साईं राम, जय साईं राम।